पिछले लेक्चर में हमने प्रॉब्लम सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 6 देखा था। मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करवाया कि क्वेश्चन नंबर 5 तक आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7, 8, 9 और 10 जो क्वेश्चन है वो आपके सिलेबस में नहीं है ना। वो आपके सिलेबस में नहीं है क्योंकि वो किससे रिलेटेड है, आपका एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। और जो क्वेश्चन नंबर 7 है आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो 8, 9 जो 10 क्वेश्चन है वो आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। ठीक, तो देखो क्या बोला, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD सेग AD पैरेलल है। AD पैरेलल है किसके, BC के। डायगोनल किस पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, P पे। तो हमको क्या प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है। तो गिवन क्या है, गिवन कि AD पैरेलल है किसके, AD पैरेलल है BC के। AD पैरेलल है किसके, BC के। फिर टू प्रूव क्या प्रूफ करना है, AP अपॉन PD इज इक्वल टू PC अपॉन BP। अब ध्यान से देखो, ऐसे टाइप का जब क्वेश्चन है तो देखने का क्या, देखने का कि जो आपको दिया हुआ है क्वाड्रिलेटरल, इसमें तो आपको दो साइड पैरेलल दी रहेगी। ठीक है, अब AP और PD, फिर PC और BP, AP PD PC और BP, ये आपको ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल में दिख रहे हैं ना। तो इन दोनों ट्रायंगल को क्या प्रूफ करने का, सिमिलर। तो इन ट्रायंगल APD प्रूफ में डायरेक्ट, इन ट्रायंगल APD एंड ट्रायंगल CPB बराबर। तो देखो क्या होएगा, ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। तो एंगल PAD इज इक्वल टू एंगल PCB, और एंगल ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा ना। तो एंगल PDA इज इक्वल टू एंगल PBC दोनों का रीजन क्या आएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दोनों का रीजन क्या आएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो देयरफॉर ट्रायंगल APD जो है सिमिलर होएगा ट्रायंगल CPB के। कौन सी सिमिलरिटी आएगी, AA सिमिलरिटी। अब ये दोनों सिमिलर हो गए तो इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है वो किस में होंगी, सेम प्रपोर्शन। तो AP अपॉन CP, PD अपॉन PB और AD अपॉन CB। अब AP PD PC और BP ये काम का है हमारे, ये काम का है ना। तो इसका रीजन क्या आएगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अब इसको वापस लिखो, AP अपॉन CP इज इक्वल टू PD अपॉन PB। अब मुझे AP के अपॉन में क्या चाहिए, PD चाहिए, और यहाँ पे PB के न्यूमरेटर में क्या चाहिए, मुझे PC चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो देखो कैसे, AP इंटू PB इज इक्वल टू PD इंटू CP। अब AP के अपॉन में क्या चाहिए मुझे, ये दोनों में से PD चाहिए ना। तो मैं PD को इधर लेके आऊँगा और यहाँ पे CP बच गया और यहाँ पे क्या रह गया, PB। यहाँ पे क्या रह गया, PB। तो आपको ऐसे ही करना है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, हेंस प्रूव्ड। क्या हो जाएगा, हेंस प्रूव्ड। आया समझ में, एकदम इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, तो यहाँ पे क्या आएगा, सॉल्यूशन, क्योंकि क्या करना है, फाइंड करना है। देखो इन फिगर XY पैरेलल है AC के। XY किसके पैरेलल है, AC के। इफ 2AX इज इक्वल टू 3BX, 2AX इज इक्वल टू 3BX। अब BX यहाँ पे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये AX अपॉन BX इज इक्वल टू 3/2। क्या हो जाएगा, AX अपॉन BX कितना हो जाएगा आपका, 3/2। XY कितना बोला है, 9। XY कितना बोला है, 9। कंप्लीट द एक्टिविटी, और हमको क्या फाइंड करना है, AC।
एक्टिविटी कंप्लीट करके क्या फाइंड करना है, AC फाइंड करना है, बराबर है। अब तो देखो, अब हमको यहाँ पे क्या दिया है, AX और BX दिया हुआ है, AX दिया हुआ है और BX दिया हुआ है। तो BX तो एक ट्रायंगल की साइड दिख रही है मुझे यहाँ पे, तो अगर मुझे AB मिल जाए तो मेरा काम हो सकता है, अगर मुझे क्या मिल जाए, AB मिल जाए तो मेरा काम हो सकता है। तो इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, +1, तो AX अपॉन BX +1 = 3/2 +1, क्योंकि मुझे क्या फाइंड करना है, AB फाइंड करना है। तो अपॉन में कुछ नहीं, मतलब 1 होता है, तो AX + BX अपॉन BX, और ये 3 + 2/2, तो AX + BX क्या मिलेगा आपको, AB अपॉन BX = 5/, क्या मिलेगा, = 5/2। इसको ले लेते हैं इक्वेशन 1। अब हम क्या करेंगे, BXY और BAC इन दोनों को क्या प्रूफ करेंगे, सिमिलर। तो इन ट्रायंगल BXY एंड ट्रायंगल BAC एंड ट्रायंगल BAC, एंगल B = एंगल B, दोनों में है ना, क्या आएगा, कॉमन, क्या आएगा, कॉमन। इसके बाद एंगल BXY, एंगल BXY = एंगल BAC, क्योंकि ये दोनों क्या है, पैरेलल है, तो ये एंगल कौन से एंगल्स होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। कौन से, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। यहाँ तक क्लियर है। तो देयरफॉर क्या होएगा बोलो, ट्रायंगल BXY सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्रायंगल BAC की। कौन सी सिमिलैरिटी आएगी, AA सिमिलैरिटी। कौन सी सिमिलैरिटी, AA सिमिलैरिटी। अब ये दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है किस में होंगी, सेम प्रपोर्शन। तो BX अपॉन AB = XY अपॉन AC = BY अपॉन BC, BY अपॉन BC। क्या रीज़न आएगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अब हमारे पास देखो इन्फॉर्मेशन AB और BX है, AB और BX है, और आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे, XY दिया हुआ है, XY दिया हुआ है, और फाइंड क्या करना है, AC। तो मतलब हमारे काम का ये है पूरा। तो BX अपॉन AB = XY अपॉन AC। अब BX अपॉन AB, तो BX अपॉन AB मतलब 2/5 हो जाएगा, ये 2/5 = XY कितना है, 9, और AC आपको नहीं पता है, तो AC = 9 × 5/2। तो AC = ये कितना होएगा, 45/2। तो AC कितना मिलेगा आपको, 22.5। AC कितना मिला, 22.5। ठीक। अब ये प्रॉब्लम सेट का आखिरी क्वेश्चन और ये चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन। अच्छा देखो क्या बोला है, इन फिगर द वर्टाइसेस ऑफ स्क्वायर DEFG, मतलब ये क्या है, स्क्वायर है, क्या है ये, स्क्वायर है। चलो, आर ऑन द साइड ऑफ द ट्रायंगल ABC, जो कि किस पे है, ट्रायंगल ABC की साइड्स पे है। एंगल A 90 है, एंगल A कितना बोला है आपको, 90 डिग्री बोला है। तो आपको प्रूफ करना है DE² = BD × EC। अब मैंने आपको बोला था ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो हमको क्या देखना है, हमेशा RHS। क्या देखने का, RHS। BD और EC मतलब हमको ये दो ट्रायंगल को क्या प्रूफ करना है, सिमिलर। हमको सिमिलर इजी क्या है यहाँ पे कि हमको ये और ये दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है, तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन में क्या बोला है कि क्वाड्रिलेटरल GDEF, क्वाड्रिलेटरल
डी ई एफ जी, ये जो गिवन है डी ई एफ जी इज स्क्वायर, क्या है ये, स्क्वायर है। और एंगल ए कितना है आपका 90 डिग्री। टू प्रूव, क्या, टू प्रूव करने बोला है कि डी ई स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी इंटू ई सी, डी ई स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी इंटू ई सी, ये हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो डायरेक्ट क्या आएगा, प्रूफ। अब यहाँ पे इस ध्यान से देखना, हम इन दोनों को डायरेक्ट सिमिलर प्रूफ नहीं कर सकते, तो हम इन दोनों को है ना, ये जो ट्रायंगल है ना, ये वाला ट्रायंगल, इसके सिमिलर प्रूफ करेंगे, ठीक। अब यहाँ पे हम ना नाम जो लिखेंगे वो थोड़ा ध्यान से लिखेंगे। तो देखो पहले हम क्या लिखते हैं, ट्रायंगल ए जी एफ, इन ट्रायंगल ए जी एफ एंड ट्रायंगल जी डी बी, ये दो ट्रायंगल लिख दिया हमने। अब ध्यान से देखो, ये जो होता है कौन, स्क्वायर होता है, इसकी जो अपोजिट साइड्स होती है वो क्या होती है, पैरेलल। तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। क्या रीज़न आएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो एंगल ए जी एफ, एंगल ए जी एफ इज इक्वल टू एंगल जी बी डी, इज इक्वल टू एंगल जी बी डी। क्या रीज़न आएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। फिर एंगल जी ए एफ, एंगल जी ए एफ इज इक्वल टू एंगल जी डी बी, क्या आएगा, ईच 90 डिग्री। क्यों ऐसा, देखो ये 90 है तो इस साइड भी 90 होएगा ना, तो ये दो ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए जी एफ सिमिलर टू ट्रायंगल। अब यहाँ पे तो मैंने ए जी एफ लिख दिया, अब यहाँ पे ट्रायंगल का नाम मैं डायरेक्ट ये नहीं लिख सकता, मुझे देखना पड़ेगा कि कौन सा एंगल कब आएगा। अब ए के इक्वल कौन सा एंगल है, यहाँ पे डी, तो यहाँ पे ए है तो यहाँ पे कौन सा आएगा, डी। अब दूसरा जी है ना यहाँ पे, तो जी वाला एंगल किसके इक्वल है, बी के, तो यहाँ पे बी आएगा और यहाँ पे क्या बच गया, जी बच गया। क्या बच गया, जी। कौन सी सिमिलैरिटी आएगी, डबल ए सिमिलैरिटी। कौन सी सिमिलैरिटी, डबल ए सिमिलैरिटी। इसको लिया मैंने मेरा इक्वेशन 1। यहाँ तक क्लियर है। अब फिर वापस से ट्रायंगल ए जी एफ लेंगे, इन ट्रायंगल ए जी एफ एंड ट्रायंगल, इसको मैं कोई भी नाम दूँ, एफ ई सी। तो एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, कौन से एंगल्स होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, है ना, क्योंकि जी एफ पैरेलल होगा किसके, बी सी के। तो देखो एंगल ए एफ जी इज इक्वल टू एंगल एफ सी ई, क्या आएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। उसके बाद एंगल एफ ए जी इज इक्वल टू एंगल एफ ई सी, क्या आएगा, ईच 90 डिग्री। तो देयरफॉर दो एंगल हो गए ना, तो पहले का नाम मैं क्या लिख सकता हूँ, ए जी एफ लिख सकता हूँ, ट्रायंगल ए जी एफ सिमिलर टू, ट्रायंगल ए जी एफ सिमिलर टू। अब ए किसके इक्वल है, यहाँ पे ई के, तो यहाँ पे क्या आएगा, ई। जी किसके इक्वल है, नहीं पता, लेकिन एफ इक्वल है किसके, सी के, तो यहाँ पे एफ लास्ट में है तो यहाँ पे सी आएगा क्या, लास्ट में। तो यहाँ पे बच क्या रहा है, देखो यहाँ पे एफ बच रहा है ना, यहाँ पे क्या आएगा रीजन, डबल ए सिमिलैरिटी। कौन सी सिमिलैरिटी, डबल ए सिमिलैरिटी। तो ये बना मेरे पास मेरा इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 में देखो आपका जो LHS है वो सेम है, तो RHS भी क्या होंगे, सिमिलर। तो देयरफॉर ट्रायंगल DBG सिमिलर टू ट्रायंगल EFC। कहाँ से, फ्रॉम 1 and 2, कहाँ से आएगा, फ्रॉम 1 and
2, ये इक्वेशन 2 है। तो दोनों में LHS सेम है तो RHS भी क्या होंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है DB अपॉन EF, BG अपॉन FC इज इक्वल टू DG अपॉन EC, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। अब हमारे काम का क्या क्या है, BD और EC चाहिए ना। तो BD देखो यहाँ पे मिल रहा है, EC आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो BD अपॉन EF इज इक्वल टू DG अपॉन EC, है ना। ये मिला, यही वाला लिखा ना हमने, ये और ये, क्योंकि मुझे मेरा ये RHS देख के पता चला कि मुझे क्या क्या चाहिए, बराबर है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो EF इंटू DG इज इक्वल टू BD इंटू EC। लेकिन अभी भी हमारा LHS ये नहीं दिख रहा है, क्या चाहिए मुझे, DE स्क्वायर चाहिए। क्या चाहिए, DE स्क्वायर। अब ये स्क्वायर है ना, कौन कौन क्या स्क्वायर है, DEFG स्क्वायर है। तो इसकी जो चारों साइड्स है वो इक्वल होंगी। तो EF की जगह मैं DE लिख सकता हूँ, है ना। EF की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, DE। तो DE इंटू फिर DG भी है, DG की जगह भी मैं क्या लिख सकता हूँ, DE लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू BD इंटू EC। क्या रीज़न लिखूँगा कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये क्या है, स्क्वायर है। क्वाड्रिलेटरल DEFG इज स्क्वायर, क्वाड्रिलेटरल DEFG क्या हो गया, स्क्वायर। तो DE इंटू DE क्या मिलेगा आपको, DE स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू EC। DE स्क्वायर इज इक्वल टू, हेंस प्रूव्ड। आज हमारा ये पहला चैप्टर क्या हो गया, ख़त्म हो गया। आपको पहले चैप्टर में किसी भी एक्सरसाइज या थियरम या प्रॉब्लम सेट में कुछ भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक।